पेरिस ओलंपिक हॉकी में भारत ने जीता कांस्य पदक। ब्रॉन्ज मेडल मैच में स्पेन को 2-1 से हराया। भारत के लिए हरमनप्रीत ने दागे गोल। भारत ने पहले और दूसरे क्वार्टर में किया गोल। टोक्यो ओलंपिक में भी भारत ने जीता कांस्य पदक। हॉकी टीम ने गोलकीपर पीआर श्रीजेश को शानदार विदाई दी। श्रीजेश का यह आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला था। हमेशा सपनों का रखवाला रहूंगा, जय हिंद। आखिरी मैच से पहले पीआर श्रीजेश का इमोशनल मैसेज। विनेश फोगाट को लेकर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान। कहा, हमारे पास नंबर होता तो हम विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजते। विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने वाले बयान पर महावीर फोगाट ने भूपेंद्र हुड्डा को एक्सपोज किया। बोले, जब पावर में थे तब कुछ नहीं किया, अब विनेश के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे हो। विनेश फोगाट को ओलंपिक रजत पदक विजेता का सम्मान और इनाम देगी हरियाणा सरकार। सीएम नायब सिंह सैनी का ट्वीट, हम सबके लिए चैंपियन है विनेश। महावीर फोगाट ने कि हरियाणा के सीएम के फैसले की तारीफ। कहा, इस फैसले से खिलाड़ियों को हिम्मत मिलेगी। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कहा। ट्वीट किया, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। आपका सपना, मेरी हिम्मत, सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं है। पहलवान विनेश फोगाट के संन्यास पर बजरंग पुनिया ने ट्वीट किया। कहा, विनेश आप हारी नहीं, हराया गया है। हमारे लिए आप सदा विजेता रहोगी। आप भारत की बेटी के साथ साथ भारत का अभिमान भी हो। विनेश फोगाट के संन्यास पर गीता फोगाट का ट्वीट लिखा, आपका इस तरह से कुश्ती से अलविदा कहना पूरे परिवार के साथ साथ पूरे देश के लिए बहुत दुखद। वक्फ संशोधन बिल फिलहाल लटका। आज लोकसभा में पास नहीं हो पाया बिल। सरकार ने विधेयक को जेपीसी में भेजने की सिफारिश की। सूत्रों के मुताबिक समर्थन के बावजूद वक्फ संशोधन बिल को पास कराने के पक्ष में नहीं थे सरकार के सहयोगी एलवीपी और टीडीपी। जेडीयू चाहती थी बिल जेपीसी के पास भेजा जाए। 44 संशोधनों के साथ लोकसभा में पेश हुआ वक्फ संशोधन बिल। वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी। कानून बनने के बाद वक्फ बोर्ड के फैसले को दी जा सकती है चुनौती। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के वक्फ संशोधन बिल पेश करते ही लोकसभा में विपक्ष का भारी हंगामा। कांग्रेस, सपा, डीएमके समेत पूरा इंडी अलायंस विरोध में उतरा। कांग्रेस ने वक्फ बिल को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया। लोकसभा में किसी वेणुगोपाल को आस्था और धर्म की आजादी का मामला, किसी कीमत पर नहीं पास होना चाहिए बिल। केसी वेणुगोपाल बोले, महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव को देखते हुए लाया गया है ये बिल। देश को बांटने वाली साजिश किसी कीमत पर कामयाब नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी ने संसद में मुसलमानों को भड़काया। वक्फ बिल के विरोध में बोले, मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान सड़कों पर उतर जाएं। अखिलेश यादव बोले, सोची समझी राजनीति के तहत ये बिल लाया गया है। बीजेपी अभी भी चुनाव हारी, इसलिए ऐसा बिल लेकर आई है। ये बिल धार्मिक आजादी पर हमला है। वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्य होने पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव बोले, तुष्टीकरण के लिए वक्फ बिल लेकर आई है सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने जताई आपत्ति। बोले, गोलमोल बातें ना करें। एआईएमआईएम ने भी वक्फ बिल का विरोध किया। असुद्दीन ओवैसी बोले कि सरकार मुसलमानों की दुश्मन। ये बिल इस बात का सबूत, वक्फ बोर्ड कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं जो सरकार अपनी मनमानी करे। तृणमूल में भी वक्फ संशोधन बिल पर सवाल उठाए। सुदीप बंदोपाध्याय बोले कि विभाजनकारी बिल देश के संघीय ढांचे के खिलाफ। एनसीपी शरद पवार गुट ने भी वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया। सुप्रिया सुले बोली, बिना चर्चा के संसद में बिल लेकर सरकार आई है। डीएमके ने भी बिल का विरोध किया है। वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष के आरोपों और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का पलटवार। बोले, ये बिल ना तो संविधान के खिलाफ है और ना ही बिल के प्रावधान से किसी धर्म में दखल है। रिजिजू बोले, वक्फ बोर्ड पर माफिया का कब्जा, जिन लोगों को हक नहीं मिल रहा है उन्हें हक दिलाने के लिए ये बिल। वक्फ बोर्ड में ना तो डॉक्यूमेंटेशन का पता है और ना ही वित्तीय पारदर्शिता है। विपक्ष के आरोपों पर किरेन रिजिजू का करारा पलटवार। बोले, वक्फ बोर्ड से जुड़े बिल में पहले भी संशोधन हुए। 1995 के बिल में खामियों को सच्चा कमेटी ने भी माना है। अब इन गलतियों को दूर करने का वक्त है। सरकार के सहयोगी जेडीयू ने खुलकर वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया। ललन सिंह बोले, ये मुसलमान विरोधी बिल नहीं है। वक्फ बोर्ड और अयोध्या ट्रस्ट में फर्क है। टीडीपी और शिवसेना संजय गुट ने बिल का समर्थन किया। वक्फ बोर्ड पर विपक्ष के आरोपों पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी। कहा, वक्फ के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा था। कुछ लोगों ने वक्फ को सुपर संवैधानिक संस्था बना रखा है। लखनऊ में हेल्थ सिटी विस्तार हॉस्पिटल का लोकार्पण। सीएम बोले, 2017 से पहले यूपी में कोई निवेश नहीं करना चाहता था। एमपी में निवेश बढ़ाने में जुटे सीएम मोहन यादव। बेंगलुरु में निवेशकों से बात की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट बैठक की। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा हुई। दिल्ली एयरपोर्ट पर खुला पंजाब सरकार का सुविधा केंद्र। एनआरआई को होगी सुविधा, सीएम मान ने उद्घाटन किया। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने थाने में एक शिकायत की। कहा, कुछ लोग मेरे पास पाकिस्तान से आने की अफवाह फैला रहे हैं। इकरा हसन ने अफवाह फैलाने वालों को एक्शन लेने की मांग की है। गिरिराज सिंह ने कहा, इकरा का नाम लेकर ट्वीट किया। स्वतंत्रता दिवस के लिए दिल्ली पुलिस अलर्ट। जगह जगह वांटेड आतंकवादियों के पोस्टर चिपकाए गए। बंगाल के केदारीपारा में बीएसएफ का एक्शन। बांग्लादेशी पशु तस्करों को खदेड़ा, एक गाय और 8 भैंस सब।
उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंदू लड़के के साथ प्रेम प्रसंग के चलते भाई ने बहन की गला दबाकर हत्या की। पुलिस ने आरोपी भाई को हिरासत में लिया। नोएडा में कैब चालक से वसूली में ट्रेनी दरोगा बर्खास्त, सीसीपी और थाना प्रभारी हटाए गए। सूरत में 25 लाख रुपए के 5 किलो अफीम बरामद। अफीम रखने से आरोपी में क्या दुकानदार गिरफ्तार। पुणे सिटी में जीका वायरस ने 7 नए केस मिले। पुणे में जीका वायरस के कुल 73 केस हुए। ईडी हेडक्वार्टर में सीबीआई का छापा। ईडी का एक असिस्टेंट डायरेक्टर संदीप यादव गिरफ्तार। 20 लाख रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया। 10 अगस्त को वायनाड जाएंगे पीएम मोदी। भूस्खलन प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। हिमाचल में भारी बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न, 100 से ज्यादा सड़कें बंद हुई। कर्नाटक के कुलबर्गी जिले में उफान पर भीमा नदी बढ़ते जलस्तर के चलते पानी में डूबा पुल। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में पानी भरा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, कई सड़कें बंद। भूकंप से थर्राया जापान का दक्षिणी तट। तीव्रता 7.1। भारी नुकसान या किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जापान के क्यूशू में था भूकंप का केंद्र। जापान सरकार ने सुनामी का अलर्ट जारी किया। गाजा पट्टी में इजरायली सेना का एक्शन जारी। सैन्य अड्डों को बनाया जाए निशाना। करीब 5 लोगों की मौत हुई। गाजा के संघर्ष का बच्चों की मेंटल हेल्थ का पूरा प्रभाव। डर और दहशत में जीवन जीने को परेशान बच्चे।